हेलो स्टूडेंट। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हमको पता है कि जैसे ये डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, वैसे ही हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। वो इसलिए यूज़ करते थे कि मोर देन वन प्रोसेस है हमारे पास, तो उन प्रोसेस में से इन प्रोसेस को किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करवाएं कि हमारा वेटिंग टाइम कम से कम हो जाए। इसी तरह सेम यही है हमारे पास कि हमारे पास मोर देन वन डिस्क हैं। हर डिस्क में कई तरह, उसमें हर डिस्क में सेक्टर होते हैं, सॉरी ट्रैक होते हैं, और हर ट्रैक में कई सेक्टर होते हैं। तो जब हम डेटा लेने जाएं तो हमारा क्या, मेरा मेन मकसद क्या है कि हमारा जो सीक टाइम है वो कम से कम हो जाए। सीक टाइम का क्या मतलब है कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने में जो टाइम गैप लगता है उसी को हम सीक टाइम बोलते हैं। तो इसी को कम करने के लिए, इसी को रिड्यूस करने के लिए हम डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। तो इसमें देखिए इसे लिखा हुआ है, डिश शेड्यूलिंग इज अ टेक्निक यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू शेड्यूल मल्टीपल रिक्वेस्ट फॉर द एक्सेस द डिस्क। जैसे कि डिस्क को एक्सेस करने के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट उसके पास जाती है, डिस्क के पास, तो उनको किस ऑर्डर में उनको एक्सेस दिया जाए जिससे कि हमारा सीक टाइम कम से कम आए। डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज फॉर द डिश शेड्यूलिंग आर कॉल्ड एज अ डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। वही के डिश को शेड्यूल करने के लिए जो एल्गोरिथम यूज़ करते हैं उन्हीं को हम डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहते हैं। द पर्पस ऑफ डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज़ टू रिड्यूस द टोटल सीक टाइम। हम केवल, हमारा मेन पर्पज़ है कि हमें उस अपने सीक टाइम को कम से कम बना सकें। सीक टाइम मैंने बता दिया कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने में जो टाइम गैप लगता है। कितने तरह की एल्गोरिथम होती हैं? एफसीएफएस एल्गोरिथम है, डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में एसएसटीएफ है, एसएसकैन है, सी स्कैन है, लुक है और सी लुक है। इनमें से आज हम एफसीएफएस डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे डिस्कशन करेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है, एज द नेम सजेस्ट दिस एल्गोरिथम इंटरटेन्स रिक्वेस्ट इन द ऑर्डर दे अराइव इन द डिस्क क्यू। जैसा कि इसमें क्यू हम यूज़ करते हैं। क्यू का प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। सेम इसी कंसेप्ट पे ये डिश शेड्यूल एल्गोरिथम को बनाया गया है कि जो रिक्वेस्ट पहले आएगी उसी को एक्सेस पहले दिया जाएगा। जिस जिस क्रम में वो आएंगी पहले उसी क्रम में उनको एक्सेस दिया जाएगा, उसी क्रम में उनको डेटा दिया जाएगा। इट डज कह रहा है कि एडवांटेज क्या है इसके, इट इज़ सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। जैसे कि आपको इसके कंसेप्ट से पता लग रहा है कि बहुत ही सिंपल है कि जो जिस क्रम में आएगा उसी क्रम में उसको एक्सेस दे दिया जाएगा। तो बहुत सिंपल है। लेकिन और इसका अच्छी बात क्या है कि डज नॉट कॉजेज स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब होता है कि जैसे मोर देन, जैसे दो या दो से अधिक प्रोसेस हैं तो या फिर रिक्वेस्टेड हैं, तो अगर हमको ये नहीं पता कि किस रिक्वेस्ट को कब एक्सेस करने का मौका मिलेगा, कब उसको रन करने का मौका दिया जाएगा, कुछ पता नहीं, डिसाइड ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ अगर कभी आती है तो वो होता है स्टारवेशन कंडीशन, कि उसको मौका ही नहीं मिल रहा, डिस्क को मौका ही नहीं मिल रहा है, या फिर जो है रिक्वेस्ट को मौका ही नहीं मिल रहा है रन करने के लिए, तो होता है स्टारवेशन। और इसके बाद आते हैं डिसएडवांटेज क्या है, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। इट रिजल्ट इज इंक्रीज टोटल सीक टाइम। इसमें जो है सीक टाइम बहुत ज़्यादा हम मिनिमाइज़ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए और एल्गोरिथम यूज़ किया हमने सीक टाइम को मिनिमाइज़ करने के लिए। बट फिर भी ये पहली एल्गोरिथम थी इसलिए हम इसको पढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि ये बेसिक आपका यहीं से बनेगा। इट इज़ इनसफिशियंट, ये बहुत ही अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, स्टार्टिंग के लिए, बेसिक के लिए हमें स्टार्ट करना ही पड़ेगा हमें। चलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे करते हैं। जैसे कि आपको लिखा हुआ, कंसीडर डिस्क क्यू विद रिक्वेस्ट फॉर आईओ ब्लॉक ऑन द सिलेंडर 98 183 41 122 14 124 65 61। द एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज्ड द हेड इज initially at cylinder number 53. The cylinder are numbered from 0 to 199. The total head movement in the number of cylinder incurred while सर्विसिंग these रिक्वेस्ट। देखिए हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं, जैसे कि 98 183 41 120, ये सारी रिक्वेस्ट हमारे पास आई हैं। और हमारा जो हेड है, जो जो रीड करने वाले, जैसे कि हेड होता है, तो हेड हमारा स्टार्टिंग में हमारे किस पॉइंट पे है, 53 पे हमारा हेड है। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा आपको एक डायग्राम, तो इस 53 पे हमारा हेड है। अब 53 से अब देखिए, अब 53 पे है हमारा हेड, और हम एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो अब देखते हैं कि रिक्वेस्ट किस सीरीज़ में है। जैसे कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ, 98, तो अभी इस बात हम 53 से 98 पे इसीलिए गए हैं क्योंकि पहली रिक्वेस्ट ही हमारी 98 थी। इसके बाद सेकंड हमारा 183, तो अभी इसमें 98 पे पहुंच चुके हैं अब हम।
इसके बाद हमारी रिक्वेस्ट आई 183, तो हम 183 को एक्सेस दे दिया हमने, इस ट्रैक पे एक्सेस दे दिया 183 के ट्रैक पे। फिर आई 41, फिर हमारे 41, तो अभी हम 183 पे थे। देखिए 183 से हम चले गए 41 पे सीधा डायरेक्ट। हमने 41 पे वो एक सर्कल टाइप का बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास आई है 41 के बाद 122, तो 41 के बाद सीधा हम चले गए हैं। देखिए 122 पे हमने सर्कल कर दिया है सीधा वहाँ पे आके। नेक्स्ट हमारे पास आई है 14, तो 14 से अभी 122 से हम सीधा 14 पे जाएंगे और वहाँ पे सर्कल कर देंगे। फिर नेक्स्ट आई हमारे पास 124, तो अब यहाँ से अब हम सीधा जाएंगे 124 पे, हम गए सीधे 124 पे। और नेक्स्ट हमारा है 124 के बाद 65, हम इसके बाद नेक्स्ट 124 से 65 पे गए हैं और 65 से 67 पे। तो देखिए जिस क्रम में आया उसी क्रम में हम सिंपल सी बात है उसी को एक्सेस देते चले जा रहे हैं। और ये जो हमने सीरीज़ लिखी है ये हमें 0 से 199 के बीच में लिखी, देखिए लिखा भी हुआ है द सिलेंडर आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 199, तो 0 से 199 के बीच में बनाना है और केवल उन्हीं नंबर्स को दें, 0 और 99 लिख के बीच में उन्हीं नंबर्स को डालने हैं जो हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं, जो हमारी रिक्वेस्ट के लिए आए हैं, और कोई नंबर नहीं डालना बीच में। तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि कौन कौन से नंबर हम बीच में डालें, जो आपकी रिक्वेस्ट आई है वही नंबर हम डालेंगे इसमें। अब आते हैं जो हेड मूवमेंट, तो टोटल हेड मूवमेंट यही निकालने को आपको आएगा पेपर में। हेड मूवमेंट कैसे निकालते हैं देखिए, जैसे आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ डायग्राम जिससे आपको एक बार में दिखे। चलिए देखिए ये आपको दिख रहा होगा। देखिए सबसे पहले जो आपका सबसे पहले 53 पे हमारा हेड था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 53 से हम सीधा 98 हमारी पहले रिक्वेस्ट आई थी। तो अब हम क्या करेंगे 98 माइनस 53 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखो 98 माइनस 53 प्लस 98 के बाद दूसरी रिक्वेस्ट आई थी 183, तो अब हम 98 से 183 पे गए थे, इसलिए अब हम लिखेंगे 183 माइनस 98, 183 माइनस 98 प्लस थर्ड रिक्वेस्ट हमारी आई थी 41 की, तो इसलिए हम 183 से 41 पे गए थे। अब हम माइनस कर देंगे 183 माइनस 41, इसमें हमेशा बस ज़्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू को माइनस करेंगे बस, और कोई दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। 41 के बाद रिक्वेस्ट आई थी हमारी 122 की, तो अब 122 माइनस 41 कर देंगे। 122 के बाद रिक्वेस्ट आई थी 14 की, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 122 से माइनस 14 कर देंगे प्लस 14 से आई थी हमारे पास 124 की रिक्वेस्ट आई थी उसके बाद, तो सीधा 14 से 124 गए और 124 माइनस 14 कर देंगे प्लस 124 के बाद आई थी 65 की रिक्वेस्ट, तो 124 माइनस 65 कर दिया प्लस इसके बाद आई थी 67 की, तो इसके बाद 67 माइनस 65। अब इन सब को हमने सॉल्व करके ऐड किया तो आ गया हमारा 632। यही हमारा टोटल हेड मूवमेंट आया। इसी की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि नंबर ऑफ हेड मूवमेंट। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।